में मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। आज सुबह 10 बजे आकांक्षा हाट का सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही देखिए लखनऊ में डबल डेकर बस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कानपुर, मैनपुरी और अलीगढ़ का सीएम योगी आदित्यनाथ आज दौरा करेंगे। देखिए आज 12 बजे जनता को संबोधित कर रहे अलीगढ़ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो भाजपा प्रत्याशी के हक में वोट की अपील करेंगे। देखिए चुनावी जनसभा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का रहने वाला है। जहां करहल और सीसामऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का रहेगा। तो देखिए भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के समर्थन में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। करहल और सीसामऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ रैलियां करते हुए नजर आएंगे। 3:30 बजे सेंट्रल पार्क दर्शनपुरवा मैदान कानपुर में रैली होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और देखिए सुबह 10 बजे आकांक्षा हाट का आज शुभारंभ करेंगे। लखनऊ में डबल डेकर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो कानपुर, मैनपुरी और अलीगढ़ का सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है। तमाम कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के जहां शामिल होंगे। और देखिए जनसभा को संबोधित करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। चुनाव के मद्देनजर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार कर रहे हैं और इसी क्रम में ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का आज रहने वाला है। तो 3:30 बजे सेंट्रल पार्क दर्शनपुरवा मैदान में ये जनसभा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार आज देखने को मिलेगा। तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। और विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां कानपुर, मैनपुरी और अलीगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ आज रैली करेंगे। दोपहर 12 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चलिए इसी पर बात करेंगे। संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है और 3 जगहों पर जाएंगे। अलीगढ़, मैनपुरी और कानपुर पहुंचेंगे और उपचुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है दौरे को लेकर? देखिए शांतनु, छठ पूजा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार जो उनकी ताबड़तोड़ जो दौरे हैं वो जारी हैं। कल भी आपने देखा था कि किस तरीके के उनके दौरे थे। आज भी देखिए मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल है बहुत टाइट है। सुबह 9 बजे की अगर बात करी जाए एक पुस्तक मेला में पहुंचेंगे और उसके बाद 10 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहली जो डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस चलने जा रही है। इसके पहले कई सालों पहले चली थी लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई थी और इस बार भी एक डबल डेकर बस चलने जा रही है। इंदिरा गांधी में हरी झंडी उसको दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए चाहे वो अलीगढ़ की खैर की बात करी जाए, कानपुर की सीसामऊ की बात करी जाए, मैनपुरी की करहल सीट की बात करी जाए, इन सभी तीनों सीटों पर पहुंचेंगे। वहां के प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। और आपने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब खुल के बैटिंग कर रहे हैं। कल उन्होंने जिस तरीके से देखिए समाजवादी पार्टी पर बड़े बड़े प्रहार किए, इसके पहले उन्होंने कहा था कि कटोगे तो बटोगे और कल भी उन्होंने यही कहा कि जहां दिखे सफाई वहां जो है बिटिया घबराई। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सपा और कांग्रेस का तलाक हो चुका है। यानी ये जो पंच लाइनें हैं देखिए ये किस तहत दी जा रही हैं, क्योंकि देखिए उपचुनाव की जो 9 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही चुनौती है। यानी समाजवादी पार्टी के शीर्ष पर अगर किसी भी तरीके का वार होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका जो फायदा है वो इन 9 सीटों पर मिलेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीनों जगह पर देखिए पहुंचेंगे, क्योंकि ये तीनों सीटें देखिए जो है अलीगढ़ की खैर अगर हम छोड़ देते हैं तो ये जो 2 सीटें हैं देखिए यहाँ पे सपा का गढ़ कहा जाता है। क्योंकि सीसामऊ की देखिए सीट सभी को पता है कि इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को दी गई है और समाजवादी पार्टी का भी वहां पर अपना प्रभाव है। और उसी के साथ साथ अगर हम मैनपुरी की करहल सीट की बात करते हैं तेज प्रताप यादव को दी गई है। हालांकि दूसरी तरफ से जो भाजपा ने
एक दांव चला था तो अनुजेश सिंह यादव को दे दिया था, वो भी समाजवादी पार्टी के रिश्तेदार हैं, लेकिन बाद में इसमें भी कलह हुई। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि नहीं, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, उनसे किसी तरीके का संबंध नहीं है। यानी चुनौती देखिए बहुत कड़ी देखी जा रही है, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। हालांकि पहले 13 को चुनाव होना था, अब कार्तिक पूर्णिमा के चलते 20 तारीख पहुंचा है। इस पर भी अखिलेश यादव ने कहा है तारीखें इसलिए बदली गई हैं क्योंकि वो चुनाव हार रहे थे। तो राजनीति प्रतिक्रियाएं बहुत देखने को मिल रही हैं, लेकिन तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव का भी देखिए जिस तरीके से सामने ये आया है कि अगले हफ्ते से, अगला हफ्ता यानी मंडे से, कल संडे है, तो जो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ये लोग संयुक्त जनसभाएं कर सकते हैं। संयुक्त जनसभाएं करने का देखिए फायदा ये मिलेगा, पहले तो एक मैसेज जाएगा कि जो इंडिया गठबंधन है वो साथ में है। अब ये देखना दिलचस्प है कि जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका, अरविंद केजरीवाल एक साथ नजर आते हैं तो जहां भी ये लोग पहुंचते हैं जनसभाएं करने के लिए, वहां के वोटर्स पर ये लोग देखिए कितनी छाप छोड़ पाते हैं। क्योंकि राहुल गांधी देखिए अभी भी संविधान, आरक्षण, तमाम तरीकों के मुद्दों को उठा रहे हैं। आपने देखा है कि अखिलेश यादव तो इस समय खुलकर जो है वो, चाहे ट्विटर की बात करी जाए, चाहे जहां पर भी वो पहुंचते हैं मीडिया को बाइट देने की बात हो, हर एक जगह पर वो ऐसे मुद्दे रख रहे हैं जो इनको नेशनल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दैनिक मुद्दे हैं। देखिए जो लोगों से जुड़े हुए अगर वो बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हाँ ये हमारे ही लिए कहा जा रहा है। अलग तरीके की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत अपनी जो एक उसने पूरी रणनीति बनाई हुई है, प्रवास वहां पर लेकिन कल जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने संदीप बयान दिया, हमने देखा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए बयान दिया, जहां दिखे सपाई वहीं बिटिया घबराई। और इसके बाद अखिलेश यादव का भी पलटवार सामने आया कि नकारात्मक बातें जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जा रही हैं। और उन्होंने भी दावा कर दिया कि देखिए प्रतिशत में समझिए तो 100 की 100 और भारतीय जनता पार्टी सीट हार रही है 9 की 9। तो ये जो वार पलटवार है, ये राजनीतिक तापमान अभी बढ़ता हुआ और भी नजर आ रहा है। और क्या ये जो नारों का जो खेल है, हमने देखा पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, तो ये जो नारे का खेल है ये आगे और भी बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। देखिए स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कटोगे तो बटोगे का नारा आपने देखा था कितना ज्यादा हिट हुआ था। और उसके बाद से देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने देखने को मिली थी कि ना कटेंगे ना बटेंगे, बल्कि पीडीए के साथ रहेंगे। ऐसे तमाम देखिए जो होर्डिंग है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने लगाई गई थी। अब देखिए राजनीति का तापमान तो इन बयानों से देखिए बढ़ रहा है। नहीं तो कटोगे बटोगे पर किसी भी तरीके की प्रतिक्रियाएं नहीं आती। और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पता है कि इन बयानों का असर जो है वो हो रहा है। तभी उन्होंने कल भी एक लाइन बोली कि जहां दिखे सपाई वहां पर बिटिया घबराई। जबकि आपको पता है कि सपा की सरकार कब थी, यानी उनकी सरकार के शासनकाल में जिस तरीके की अव्यवस्था रही है, जिस तरीके से, जैसा भारतीय जनता पार्टी सरकार का कहना यह है कि जिस तरीके से बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, माफिया गुंडे जो हैं वो थाने चलाते थे, गरीबों की जमीन पर कब्जा होती थी, उन बात को अभी भी दोहराया जा रहा है। तो कनेक्शन है, देखिए आपस में कनेक्ट किया जा रहा है कि अगर आप इनके प्रत्याशी को वोट देंगे तो फिर यही होगा, बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, अपराधी जो हैं आपके घर पे कब्जा कर लेंगे, गुंडे जो हैं वो थाने चलाएंगे। लेकिन देखिए समय बदल चुका है अब, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका है। 10 साल हो चुके हैं देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो जनता ने, आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव में देखिए कोई मुद्दा काम नहीं किया। अयोध्या की सीट की अगर बात कर लें वो भी काम नहीं किया। तो इस बार देखिए अलग तरीके की रणनीति चल रही है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो उपचुनाव होता है देखिए वो सत्ताधारी की जो सरकार होती है देखिए कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है और उसके जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर साइकिल चला देगी या फिर भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटों पर कमल खिला देगी। रेशियो है देखिए, अब ये रेशियो 50-50 का होता है या फिर 5-4 का होता है या उधर जाती है, ये देखना दिलचस्प है। कोई भी सीट 9 की 9 सीटों पर देखिए जीतने नहीं जा रही है। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है तो कहीं पर देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो मजबूत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संदीप इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। और चलिए आगे बढ़